नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस बार जो चुनाव हुआ है उसने इतिहास रच दिया। धड़ल्ले से जिस तरीके से वहां की पब्लिक ने वोटिंग की है, कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 70% से ज़्यादा इस बार मतदान हुआ है। इस बार का जो पूरा मतदान हुआ है एकदम इतिहास रच दिया है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में काकोरी दंगल के चीफ एडिटर हैं वीरू यादव। वीरू जी, बताइए, जिस तरीके से बिहार में धड़ल्ले से वोटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है या फिर ये जो पब्लिक है ये नीतीश कुमार के लिए ही वोट देने गई है? बिहार इस बार इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास रचने जा रहा है। वो तो रच दिया ना, 70% के ऊपर गया मतदान। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, बता दे, आज तक बिहार में आज तक कभी इतना वोट नहीं पड़ा है। आपने देखा होगा, एक दौर था लालू यादव का दौर था। उस दौर में 60 से 62% से ज्यादा कभी वोट नहीं पड़ा। आपने देखा इस बार तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन की लहर ने पूरा माहौल ही बना दिया है। आपने देखा बता दिया है 67%। किशनगंज में 76% वोटिंग, 76% वोट गया, 76% किशनगंज में। तो क्या लग रहा कि 73%, लेकिन जो इंडियन पोल जो लगातार आ रहे हैं उसको देखने के बाद ये लगातार कहने को मिल रहा है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनना 100% निश्चित है, क्योंकि बिहार की जनता ने इतिहास रच दिया है। आपने देखा होगा जितने भी प्रदेश हैं हर जगह वोटिंग हुई, लेकिन बिहार ने इस बार पूरा माहौल बना दिया है, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 20 सालों से जो वहाँ की जनता झेल रही है वो उसको बिल्कुल सूखा साफ करना चाहती है। इसलिए बिहार की जनता ने एक वोट देकर गठबंधन की सरकार चुनना चाह रही है। बिहार में जनता ने एक तरह से कह सकते हैं कि तांडव मचा दिया है। बिल्कुल तांडव ने, महातांडव मैं कह सकता हूँ, महातांडव मचा दिया। आपने देखा होगा कब से इलेक्शन हो रहे हैं, आज तक बिहार ने कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है। अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। वीरू जी, इसी बीच एक और बात हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में बने हुए अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गृह मंत्री कुछ ऐसा खेला कर दें कि वोटिंग तो होता रहे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम है तो वापस से गुड़गोबर हो जाए। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है, लेकिन इसका संदेह लोगों का है। जिस हिसाब से बिल्कुल जिस हिसाब से पहले चरण में वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद लगातार आपने देखा होगा कहीं पर आपने देखा होगा कि एक वहां पर स्ट्रांग रूम में बार ईवीएम की जो वो कैमरे वो बंद हो रहे हैं। समस्तीपुर में बड़ी खबर है, समस्तीपुर में जहां पर आपने देखा होगा कि ईवीएम वोट से पड़ी पर्ची है, बहुत बड़ा बंडाल, मतलब करीब 5-6 बोरी बंडाल है बाहर निकले हुए मिली है। आज भी कई जगह ये चीजें दिखाई जा रही है। कुल मिला के ये खेला करने की एक प्रकार से तैयारी है, लेकिन कुल मिला के बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि जनता ने एक तरफा तेजस्वी यादव को वोट दिया, निगम ने वोट दिया है। अमित शाह जब जाते हैं तो जो सीसीटीवी लगा हुआ होता है, उस सीसीटीवी को पेपर से पैच कर दिया जाता है, उसको पेपर से बांध दिया जाता है। इस खबर की खैर मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाकायदा विपक्ष के नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। बिल्कुल अगर वो कह रहे हो तो ये शर्मनाक है। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग निष्पक्ष की बात कर रहा है। अगर यही कोई विपक्ष का नेता होता तो बहुत बड़ा संदेह हो सकता था। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे साथ में अभी आ चुके हैं लाल बहादुर भाई, लोक बंधु लाइव के चीफ एडिटर, एक और बड़े पत्रकार जिन्होंने अब बिहार पूरा घुमा है। बिहार पे पैनी नजर इनकी लगातार बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे लाल बहादुर भाई, जिस तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने तांडव मचा दिया है, इतना ज्यादा वोट प्रतिशत वहां पर देखने को मिला है? देखिए, इस बार जो आपने बात बहुत सही कही कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने इस बार पूरा मूड बनाया हुआ है। बिहार में आंधी चल रही बदलाव की, बदलाव की हम इसलिए कह रहे हैं, बदलाव की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आज तक का इतिहास रहा है, बिहार में हाईएस्ट 62-63% ही वोटिंग हुई है। लेकिन जिस तरीके की वोटिंग अब की बार हो रही है और जगह जगह से मान के चलिए 65%, कहीं किसी फेज में 73% तक वहाँ पर वोटिंग हो रही है। 76% तक वोट बता रहे तो अभी आज किशनगंज में 76% की वोटिंग है। तो जो वोटिंग का पैटर्न है, आप एक चीज देखिए भैया, आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि वोटिंग का पैटर्न जब बदलता है और वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत माना जाता है। और साफ तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर विपक्ष में कौन है ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जब बदलाव के देखिए जनता क्या है, 20 साल से वहां पर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही और लगातार उन्होंने देखिए, चाहे वो 20 का चुनाव हो, अभी ये जो चुनाव हो रहा है, मुद्दे की बात पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा। वहां पर
सिर्फ जुमले दिए गए, वहां पर वादे किए गए, और जो कि बिहार की जनता पहले से वादे झेल रही है। अब आप देख सकते हैं कि वहां पर कारखानों का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, तो इस कदर जिस तरीके से जनता वहां परेशान थी, उसने पूरे तरीके से उसको, जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दे को पकड़ा, उन्होंने शिक्षा पे बात की, रोजगार पे बात की, पलायन पे बात की, तमाम जो मुद्दे थे, जो जनहित के मुद्दे थे, विपक्ष ने उसको पकड़ के रखा। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव जब से वहां पर उन्होंने इन्वॉल्व हुए, वहां पर उन्होंने जब से वो इन्वॉल्व हुए, तब से वहां की जनसभाओं में देखा आपने कि जो भीड़। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना भूल गया कि अखिलेश यादव जी ने अकेले रैली की, कोई बड़ा नेता है इंडिया गठबंधन का उनके साथ में नहीं था, उसमें भी तमाम सारे लोग जाते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा। और एक तरीके से आप ही देखा आपने पूजा पाल को, जिस तरह के समाजवादी पार्टी की बागी विधायक है, उनको पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया है, लेकिन वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने गई थी, अपने समाज में जाके वहां पर उनपे आरोप लग रहा है कि वहां पर वो वोट भी मांग रहे थे और नोट भी बांट रही थी। तो जनता ने वहां जिस तरीके से घेरा, आप ये जान लीजिए, जनता जब जागरूक होती है तो क्या नेता, क्या विधायक, क्या मंत्री वो विरोध पे उतर जाती है। और जिस तरीके से पूजा पाल का विरोध देखने को मिला। और एक बड़ी बात, अभी जो चर्चा आपने की कि वहाँ जो है अमित शाह जी डेरा जमाए हुए हैं, अंदर से खेल करने को। एक चीज आपको बता दें कि वहां पर कोई चाणक्य अपने आप को जाके बैठ जाए, इस बार जनता ने बदलाव का मूड बनाया। क्या वो ईवीएम हैक कर सकते हैं, जिस विपक्ष आरोप लगाता है, वोट काट सकते हैं, वो सब वो पहले कर चुके हैं, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। अब जो है वो जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। बहादुर भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर से जो निकल करके अभी तक आई है कि बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो अभी तक किसी ने ये, मतलब पूरा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा है कि जो सीएम बनेंगे वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी जाके ललन सिंह से भी मिले हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, लोगों ने बहुत तरीके की बातें की कि अब जो है बिहार में बदलाव होने वाला। लेकिन आप एक चीज देखिए, पूरे चुनाव भर आपने देखा होगा कि तमाम चीजें वायरल होती रही, जहां पर तीर नहीं है वहां लालटेन ही तीर है। मतलब जो गठबंधन की जो सीटें बटी हैं, चाहे वो चिराग पासवान की हो या जीतन राम मांझी की हो, किसी की भी हो, अगर वहां पर तीर नहीं लड़ रही है, मतलब जेडीयू नहीं लड़ रही है, तो वहां पर आरजेडी को वोट करना जनता वहां की बोल रही भाई। तो आप ये सोच लीजिए कि, और सबसे बड़ी बात अभी जो आपने कहा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से धोखे में रखा गया, पर्दा के पीछे डालने की कोशिश की गई और अपने आप को फ्रंट पे लाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, बिहार की जनता ने समझ लिया, क्योंकि विपक्ष वहां पर, विपक्ष की बड़ी आवाज के तौर पे जनता ने उसको लिया। और साफ तौर पे वहां की जनता का ये कहना था कि अगर जेडीयू यहाँ नहीं लड़ रही है तो आरजेडी को हम यहाँ पर मजबूत मान रहे हैं। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि अब परिणाम कैद हो चुका है और अब जो है वो जिस दिन मतगणना होगी आप देख लीजिए। चलिए, क्या बात है, अभी इसी वक्त हमारे साथ में नितिन जी आ गए। नितिन जी के बारे में अब क्या ही आपको बताएं, नितिन जी के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कितने बड़े पत्रकार हैं, किस तरीके से बिहार पर नजर बनाए हुए हैं। नितिन जी, जिस तरीके से पूरा वोट बैंक आपने देखा, जिस तरीके से वोट प्रतिशत इस बार निकल करके आया है, बिहार ने इतिहास रच दिया है, क्या कहना चाहेंगे? 70% के ऊपर मतदान हुआ है। बिहार सरकार बदल के उससे बड़ा इतिहास रचेगा। सरकार बदल गई, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप ये मान लीजिए, जहां पर ज्यादा वोटिंग हो जाए, 50% से ज्यादा वोटिंग हो जाए, तो सीधे तरीके से ये मानता है कि सरकार का विरोध, विपक्ष का समर्थन और सत्ता परिवर्तन का संदेश। 50 नहीं 70%, 70% के ऊपर 20% का आंकड़ा है, तो मतलब सरकार ऑटोमेटिक अपने आप से जो जिम्मेदार पद पे बैठे हो, जो स्वयं को मुख्यमंत्री समझो या फिर जो कयास लगा रहे हो फिर हम सत्ता में वापस आए, उनको अब सपने देखना छोड़ देना चाहिए और फिर से विपक्ष में अब उनको बैठने की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो अब ये माना जाए कि विपक्ष एक तरफा सरकार बना रहा है बिहार में? नो डाउट, बहुमत से आगे जाएगा। कम से कम 140 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन वहां पर जीतने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार डेरा डाले हुए हैं बिहार में। आप देखें नहीं वीडियोस किस तरीके से निकल करके आ रहे हैं, सीसीटीवी को पैक कर दिया जा रहा है। उन्हीं गृह मंत्री की रैली में 100 आदमी नहीं पहुंचता, उन्हीं गृह मंत्री की रैली में कुर्सियां खाली दिखती, उन्हीं गृह मंत्री की रैली में लालू यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। यहीं से अंदाजा आप लोगों को लगा लेना चाहिए कि भाई अब बिहार बदलाव चाहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब पब्लिक की नाराजगी देख करके गृह मंत्री जी ने कुछ नया तरीका यहाँ पर अपनाया, इसीलिए सीसीटीवी को पैक करवा दिया हो और वहाँ पर अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हो? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं अमित शाह जी के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी ने तरीका नया आजमाया था कि 10,000 महीना 75 लाख महिलाओं के खाते में भेज देंगे,
तो कुछ नया काम आ जाएगा, 550 और 500 रुपए बांट देंगे तो काम आ जाएगा, शराब बांट देंगे तो काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, विपक्ष ने अपनी पूरी बैटिंग कर ली है और विपक्ष के हिसाब से जो स्कोर तैयार हुआ उसमें तो विपक्ष जीत रहा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक सभा में एक बात कही थी, ABC टीम, सी टीम का मतलब चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग की बैटिंग की बारी है। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ नहीं करता तो एक तरफा इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। अगर चुनाव आयोग अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर धांधली करता तो ऐसे एजेंसियों को करना नहीं चाहिए। अगर कर देता है तो जाहिर सी बात समझ लीजिएगा फिर चुनाव आयोग नहीं रहा फिर वो। नितिन जी, एक प्रश्न चिन्ह ये उठता है लगातार, इस बार तेजस्वी यादव के भाई यानी तेज प्रताप यादव का क्या रोल रहने वाला है? किंग मेकर की भूमिका, किसी की भी सरकार बने तेज प्रताप यादव का सहयोग जरूर होगा और तेज प्रताप यादव रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब तेज प्रताप यादव तेजस्वी या फिर एनडीए के साथ में चले जाएंगे? मैं कहूंगा तेज प्रताप यादव बिहार के मुन्ना भैया बनकर बिहार की सरकार के साथ रहेंगे। जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर आपने कहा एनडीए की भी सरकार बनती है तो एनडीए की सरकार में भी उनका रोल रहेगा। और अगर इंडिया की बनती है तो तेज प्रताप यादव फिर से मंत्री बनेंगे और अपने महुआ का फिर से विकास करेंगे। क्या बात है, मतलब तेज प्रताप यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है इस बार। देखिए, तेज प्रताप यादव एक शख्स ऐसा है ना जो एकदम यार उसके बारे में क्या कहें। तेज प्रताप यादव सच में कहा जाए तो लालू यादव के एक कॉपी है, उनमें दिखती है लालू यादव की झलक। तो तेज प्रताप वाले उस मिजाज के हैं और खुले मन के हैं, खुल के जो कहते हैं वो करते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं सीधी बात करते हैं तो बिहार में एक तरफा विपक्ष इस बार जीत रहा है। हाँ, चुनाव अभी तक जीत रहा, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बैटिंग में अगर कुछ गड़बड़ न करे तो विपक्ष सरकार बना रहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि जो अगर इंडिया की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहिए। अगर सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव की वजह, क्या बात है, इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को धन्यवाद कहना चाहिए अगर इंडिया अलायंस की बिहार में सरकार बनती है। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से इतनी मतलब इतिहास रचने वाली वोटिंग हुई है बिहार में, आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से धड़ल्ले से वहां की जनता ने जा करके वोट किया है, आप देखते होंगे तमाम सारे वीडियोस निकल करके आए। जो लोग नहीं चल पा रहे थे उनको गोद में लेकर के जा रहे हैं, किसी को खटिया पर लिटा करके लेके जा रहे हैं, लेकिन वोट देने जा रहे हैं। आप दोस्तों क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? जो बिहार का चुनाव है उसमें क्या होने वाला है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।